हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम्स का लेक्चर 2 डिस्कस करते हैं। तो पहले एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो जो एग्जांपल गिवन है क्या है, लोकेट अंडर रूट 2 और नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमें क्या अंडर रूट 2 को लोकेट करना है। तो हम इसमें एक स्केल ले लेते हैं। क्या लिया है हमने स्केल? टू सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। 2 सेंटीमीटर क्या है? 1 यूनिट है। ठीक है, ये हमने स्केल लिया है, तो आप स्केल का यूज करके और ऐसे ही वर्कआउट करेंगे। सबसे पहले एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। ये स्केल का यूज करके आप ऐसे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें। और फिर ये नंबर लाइन हो गया है। ठीक है, ऐसे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें। सेंटर में क्या 0, ये हमारा सेंटीमीटर का जो मार्क है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 4 ऐसे करके मैंने मार्क लगा दिए। हमने 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है, तो यहाँ 2 सेंटीमीटर जहां हो रहा है यहां पर हमें लिखना है 1, यहाँ 2 लिखना है। ऐसे ही ऐसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर माइनस में 2 सेंटीमीटर पर -1 और 1 और 2 सेंटीमीटर पर -2। ठीक है, तो ये हमारी कितना 1 2 3 4 सेंटीमीटर है टोटल। तो -1 -2 ऐसे हमने किया कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट हमने डिस्टेंस दिया है। इससे क्या है, आपका जो फिगर बनेगा वो अच्छा फिगर बनेगा। अब क्या करना है, सबसे पहले हमको अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, अब सपोज करें कोई और इंटीजर होता, जैसे कहते हैं कि आप 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो आप सीधा ये आ गया 2, इसको नंबर लाइन पर ऐसे मार्क कर देते कि आ गया नंबर लाइन पर। लेकिन अंडर रूट वाले नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पर? तो इसके लिए क्या होगा, जो 1 सेंटीमीटर यूनिट है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम कंपास के द्वारा। जैसे कंपास से हम 90 डिग्री का एंगल सबको आता होगा बनाना, आप कंपास यूज करके ही करेंगे, है ना। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं बस कि कहां पर, इस पॉइंट पर 1 पॉइंट पर कंपास का जो नीडल है वो रखेंगे, इस पॉइंट को ए ले लेंगे और यहां से क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेंटर लेकर के ए पॉइंट को एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेमी सर्कल ऐसे करके। फिर आर्क लगाते हैं इस पॉइंट से 1 2 आर्क लगाए और इस तरह से करके कट कर लिया। ठीक है, एक इधर से कंपास के थ्रू। तो क्या होने वाला है, 90 का एंगल आ जाएगा यहाँ पर हमारा। और इसको कितना यूनिट आगे बढ़ाना है, इसको वही 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ाने का है। ठीक, तो स्केल से हम इसको बढ़ा देते हैं आगे। 2 सेंटीमीटर यानी क्या है, 1 यूनिट है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर हमें आगे बढ़ाना है, तो हम इसको 1 यूनिट आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हमारा वो मार्क था। तो ये जितना ओ से ए तक का डिस्टेंस है, इतना ही ए से ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया। दिस इज द बी पॉइंट। अब बी पॉइंट को ज्वाइन कर देना है किससे, ओ पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ऐसे करके हमने इसको ज्वाइन कर दिया है, ओ को बी से ज्वाइन कर दिया है। राइट, ओ बी ज्वाइन हो चुका है हमारा। तो क्या क्या हमने वर्कआउट किया है, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिख लेते हैं इस साइड में। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमारा, ड्रॉ ए नंबर लाइन। एक नंबर लाइन ड्रॉ किया था हमने। एंड सेकंड पॉइंट क्या था, टेक ओ ए। कितना लिया था, ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, जो ओ से ए तक का डिस्टेंस है कितना है, 1 यूनिट है हमारा। फिर ऐसे ही थर्ड पॉइंट था हमारा क्या, ड्रॉ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री ड्रॉ किया, ओ ए बी एंगल। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, मार्क ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। ए बी को भी 1 यूनिट ही मार्क किया। ए बी भी हमारा कितना है, ये भी हमारा 1 यूनिट ही है, 1 यूनिट लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ए बी 1 यूनिट है। नेक्स्ट क्या वर्कआउट करने का है, तो इतना वर्कआउट हो गया। फिर एक पाइथागोरस थ्योरम का पार्ट आता है थोड़ा क्या करना है कि
इन ट्राइंगल OAB बाय पाइथागोरस थ्योरम। एट क्लास में भी आपने स्टडी किया हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? जो राइट एंगल बना है, राइट एंगल है OAB में, उसके जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज कौन सी है यहाँ पर? OB। तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस क्या है? OA, OA का स्क्वायर प्लस और परपेंडिकुलर क्या है? AB, AB का स्क्वायर। ओके, ये आगे है हमारे पास में। तो अब इसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे। हमें निकालना है OB, तो क्या आएगा? दिस इंप्लाइज दैट OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दोनों ही 1 यूनिट है, तो इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 2 आ गया है। इधर स्क्वायर है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। OB इज इक्वल टू कितना आ गया है? अंडर रूट 2 यूनिट। तो हमारे पास में क्या आ चुका है? अंडर रूट 2 यूनिट आ चुका है OB। ओके, अब ये OB ये आ गया अंडर रूट 2 यूनिट। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अंडर रूट 2 यूनिट ऐसे परपेंडिकुलर में नहीं दिखाना है, हमें तो नंबर लाइन पर दिखाना है। तो नंबर लाइन पर दिखाने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम O से B तक का रेडियस लेकर के और O सेंटर लेकर के आर्क लगाएंगे ऐसे। जैसे O सेंटर रखना है, कंपास की नीडल इधर रखनी है ऊपर, और इधर से एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क लगाया हमने, ये जिस पॉइंट पर कट करेगा वो पॉइंट आ गया है C। ठीक है, वो पॉइंट C आ गया है। और OC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए क्या किया है मैंने, यहाँ थोड़ा सा कंजेस्टेड है, मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूं। ये वर्कआउट किया था हमने कि यहाँ पर हमारा था O पॉइंट था, ये A पॉइंट था। A पर कितना था? 90 का एंगल बनाया था हमने। ये B पॉइंट आ गया था, B को O से ज्वाइन कर दिया था हमने। अब O से B तक का सेंटर लेकर के, रेडियस लेकर के और O सेंटर लेकर के ऐसे आर्क लगा दिया। ये कंपास से आर्क लगाना है ऐसे करके, ठीक है, कंपास से आर्क लगाया, तो ये C पॉइंट आ गया। ये वाला वर्कआउट किया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ एंगल बनाया था ना 90 का एंगल, तो इसलिए वो थोड़ा आर्क्स है तो उसके कारण से कम अपेयर हो रहा है, तो यहाँ मैंने शो किया आपको। तो OC हमको क्या मिल गया है? OC मिल गया है। तो नेक्स्ट लाइन में बस आपको ये लिख देना है, इतना करने के बाद में OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू अंडर रूट 2। इक्वल होंगे दोनों, क्यों इक्वल होंगे आप बता सकते हैं? OB और OC क्यों इक्वल है? ये रेडियस है, दोनों एक ही आर्क की रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम आर्क। रेडियस ऑफ सेम आर्क की रेडियस है, तो इसलिए क्या है? OC और OB अंडर रूट 2 यूनिट है। तो इस तरह से हमको जो OC पॉइंट मिल गया है जो कि अंडर रूट 2 यूनिट है, तो इस तरह से आप लोकेट कर सकते हैं। ये फिगर नहीं बनाना, केवल एक ही फिगर बनाएंगे और ये आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि अंडर रूट 2 आया तो आया कैसे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल आता है लोकेट अंडर रूट 3 और नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर अब किसको रिप्रेजेंट करना है? अंडर रूट 3 को करना है। तो अंडर रूट 3 के लिए पहले अंडर रूट 2 प्रूफ करना पड़ेगा हमको, फिर आगे बढ़ा जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है। नंबर लाइन पर वैसे ही जैसे हमने सेम टू सेम अंडर रूट 2 किया था, ए पॉइंट लिया 1 पर और इसको क्या किया? यहाँ पर एक राइट एंगल बना दिया, ये आ गया हमारा बी पॉइंट, ठीक है। वैसे बनाना है एंगल कंपास यूज करके, और OB को भी ज्वाइन कर दिया, तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया था हमारा? अंडर रूट 2 आ गया था। ओके, नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपको? अब फर्दर अंडर रूट 3 के लिए पहले अंडर रूट 2 प्रूव करेंगे। इतना सेम टू सेम है, सारा वर्कआउट सेम है, जैसे इधर था वही सब कुछ किया है यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो स्टेप आपको करने का है, क्या करने का है? बी पॉइंट पर भी 90 का एंगल बनाना है, वही कंपास की हेल्प से ही बनाएंगे, आर्क लगा के। फिलहाल मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप कंपास की हेल्प से डायरेक्ट बना सकते हैं। यहां पर भी फर्दर बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और कंपास से बनाएंगे तो एग्जैक्ट राइट एंगल आएगा। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बनाया यहाँ पर भी हमने, ये भी ए पर भी राइट एंगल था, एक दोबारा से राइट एंगल बना लिया है। अब ये कौन सा पॉइंट आ गया? डी पॉइंट आ गया है। सी पॉइंट जो था वो हमने यूज किया हुआ है ऑलरेडी, इसे मैंने डी पॉइंट मार्क किया, और ओडी को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ऐसे करके ओडी को ज्वाइन कर दिया। अब जो ओडी आएगा ये हमारा, ये कितना आने वाला है? अंडर रूट 3 यूनिट आने वाला है। कैसे आने वाला है वो मैं बता देता हूं। ओ ए कितना है? 1 यूनिट है। ओबी भी कितना है? 1 यूनिट है। अब ओडी कैसे आएगा? अब कुछ नहीं, आपको
क्या वर्कआउट करना है, √2 था OB और BD कितना परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने 1 यूनिट। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे, इतना स्टेप करने के बाद में जितना इधर था आगे इन ट्राइंगल विच वन OBD बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, यहां परपेंडिकुलर क्या है OBD में, OD परपेंडिकुलर है तो क्या होगा OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, OB कितना है, OB है √2, √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट OD इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर किसी भी अंडर रूट नंबर का स्क्वायर होता है तो अंडर रूट हट जाता है, तो कितना आ गया है 2 आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ गया है। दिस इंप्लाइज दैट OD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3, एक साइड स्क्वायर है दूसरी साइड जाके अंडर रूट हो गया। ठीक है, तो OD आ गया हमारा √3। अब सेम वर्कआउट हमें करना है कि O से लेके D तक का सेंटर, ये √3 आ गया है हमारा, √3 यूनिट आ गया है, OD तक का सेंटर O लेना है और O से लेके D तक का रेडियस बन के कंपास में, कंपास को ऐसे किस पॉइंट पर रखेंगे, O पॉइंट पर रखेंगे और D तक जाकर के आर्क लगाएंगे इस तरह से करके। तो यहां से जो हमारा आर्क लगेगा वो यहां से इस तरह से आर्क आने वाला है, ये इस तरह से करके ये पॉइंट जो आने वाला है E पॉइंट आ गया जो हमने लगाया। अब जब OE डिनोट करेगा, ये डिस्टेंस जो है O से लेके E तक का जो डिस्टेंस है ये भी √3 आएगा, √3 यूनिट। कैसे आने वाला है, यहां से आने वाला है, बस इसमें एक लाइन लिख देनी लास्ट में क्या, OE इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू √3 यूनिट। रीजन R रेडियस ऑफ सेम आर्क, क्या लिखना है, रेडियस ऑफ सेम आर्क, एक ही आर्क का रेडियस है, ऐसे करके आप बता सकते हैं, √3 भी हो जाएगा। अब आगे भी कर सकते हैं इसको ना, एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, √3 हुआ, इसी को आगे बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहां से 1 यूनिट आगे बढ़ाना है और इधर मिला देना है तो क्या बन जाएगा, वो √4, फिर 1 यूनिट आगे बढ़ा देंगे तो √5, √6, ऐसे करके आप बढ़ा सकते हैं उसको। ओके, तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रू फॉल्स है, हमको बताना है। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट जो पार्ट है, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, सारी जो इरेशनल नंबर होती है वो रियल नंबर होती है, ट्रू है। रीजन क्या है इसका, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। रियल नंबर्स कौन से, सारे नंबर्स चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो, हमने पीछे भी डिस्कस किया था, वो सभी रियल नंबर होती हैं, इसलिए फर्स्ट पॉइंट तो ट्रू हो जाता है। फिर सेकंड पॉइंट आता है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m, जो नंबर लाइन पर सारे पॉइंट होते हैं वो √m के फॉर्म में होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाता है क्योंकि हम निगेटिव जो इंटीजर्स होते हैं उनका हम √ फाइंड नहीं कर सकते हैं। ओके, निगेटिव, तो निगेटिव नंबर्स का √ फाइंड हम नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, बिकॉज नो नेगेटिव नंबर, एक्सप्लेनेशन है इसका, नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ओके, तो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, क्या सारी की सारी रियल नंबर जो है सभी इरेशनल ही होती है, नो, रेशनल भी होती है और इरेशनल भी होती है, तो ये भी क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है पॉइंट। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2 इज रियल नंबर, रियल नंबर में कौन सा है, रेशनल नंबर होता है 2 इज रियल नंबर बट नॉट इरेशनल नंबर।
ओके, तो ऐसे करके फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 ऐसे सभी इरेशनल होते हैं। तो क्या सभी इरेशनल होते हैं स्क्वायर रूट? तो ये क्या है, इसका सॉल्यूशन में हम राइट अप कर सकते हैं, इट इज फॉल्स। एग्जांपल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2। क्या आता है, 4 का अंडर रूट 2 जो है वो कितना है, 2 आया, 4 का अंडर रूट 2 आया है, और विच इज नॉट इरेशनल, जो इरेशनल नहीं है। ठीक है, क्या होता है, अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2 इज रेशनल, ये रेशनल नंबर है। ओके, तो ऐसे सिंपली आप आंसर दे सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शो अंडर रूट 5 ऑन नंबर लाइन। अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो इजी है ये भी। कैसे करने का है हमको, यहाँ पर कि इसके हमने ले लिया 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट हमने ले लिया है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो एक्स ये बेस है, इसको जो ए पॉइंट लेना है वो ए कितना 2 यूनिट लेना है। ठीक है, ओ से ए तक कितना डिस्टेंस है, 2 यूनिट लेना है, और जो ए पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वो 1 यूनिट ड्रॉ करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, 1 यूनिट ड्रॉ करना है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ओ ए से बी कितना लिया है हमने, पॉइंट जो लिया है ये लिया है हमने 1 यूनिट। ठीक, अब ओ बी को ये वैसे राइट एंगल बना के करना है ना, कंपास का यूज करके ए पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, राइट एंगल ड्रॉ करना है। अब ओ बी को यहां से हमने ज्वाइन कर दिया, ओ से बी तक को ज्वाइन कर दिया ये हमने। तो अब देख लेते हैं कि क्या वर्कआउट होना है। आप थ्योरी इसका जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था ना, ऐसे लिख सकते हैं, ड्रॉ ए नंबर लाइन, देन लोकेट ओ ए इज इक्वल टू 2 यूनिट। ओ ए कितना है, यहां से यहां तक ये 2 यूनिट लिया है हमने। ठीक है, इट इज 2 यूनिट दैट एट पॉइंट ए ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑफ लेंथ 1 यूनिट। ठीक है, ऐसे करके किया। तो आगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या रहने वाला है यहाँ पर, क्या हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ पर, दिस इंप्लाइज दैट ओ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ओ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 आ जाने वाला है हमारा, अंडर रूट 5 यूनिट ये आ गया है हमारे पास में। अब क्या करने का है कि ओ बी रेडियस लेना है कंपास में, और ओ सेंटर लेकर के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जो इधर से आर्क लगेगा इस तरह से करके कंपास से आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो यहां से क्या होने वाला है, ये आर्क आ जाएगा ओ सेंटर लेकर के। ये सी पॉइंट आ गया है, जिस जहां पर इस आर्क ने कट किया दैट इज पॉइंट सी। वो जो सी पॉइंट है तो क्या आ जाएगा, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 यूनिट। रीजन, रेडियस ऑफ सेम आर्क, एक ही आर्क है उसी की रेडियस है दोनों, तो रेडियस ऑफ सेम आर्क, एक ही आर्क की रेडियस है दोनों। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। तो नेक्स्ट क्या आता है, हमको एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि एक स्पाइरल कंप्लीट करना है हमको। तो उसके लिए कैसे वर्कआउट करना है, वैसे ही हम वर्कआउट कर सकते हैं। इसमें हाफ नंबर लाइन हम बनाएंगे, मीन्स पॉजिटिव वाली बनाएंगे खाली नंबर लाइन, राइट। ऐसे करके ये 0 हो गया है, ये क्या आ गया है 1 2 3, आगे भी ले सकते हैं इसको। फोर 5, ऐसे हमने यहाँ 5 यूनिट तक शो किया है। अब पहले शुरुआत कहां से होगी इसकी, अंडर रूट 1 से ही होगी। तो अंडर रूट 1 कैसे बनाया था हमने, वो सेम कि 1 पॉइंट जो है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, ये भी 1 यूनिट है। ठीक है,
1 यूनिट, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये भी 1 यूनिट का है, 1 ही यूनिट का परपेंडिकुलर। तो अब जो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं इनको हमें ज्वाइन कर देने का है, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है यहां से हमारे पास में, ओके। तो ये पॉइंट क्या ले लिया हमने, ए है ऊपर वाला पॉइंट P1, जैसा कि बुक में गिवन है, P1 पॉइंट लिया। अब फिर क्या करना है अगला, P1 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये जो पॉइंट आ गया OP1 क्या आ गया है, OP1 आ जाता है हमारा क्या, यहाँ इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप, जैसे क्या इन ट्राइंगल विच वन OAP1 में क्या आ जाएगा, दिस वन OP1 का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP1 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट क्या आ गया, OP1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो OP1 आ गया हमारा, क्या आ गया, OP1 इज इक्वल टू √2 आ गया, राइट, ठीक है। इस तरह से करके ये पॉइंट आ गया। अब यहां से हम एक पर्टिकुलर आर्क लगा सकते हैं, ऐसे डॉटेड से मैं दिखा रहा हूं, जो कहां पर आया है, इसको हम ऐसे ले लेते हैं B1 B2 B3 या Q1 Q2 Q1 ले लेते हैं, चलिए Q1, ये पॉइंट आ गया Q1। फिर यहां राइट अप कर देना है क्या, OQ1 इज इक्वल टू OP1 इज इक्वल टू √2, रीजन रेडियस ऑफ सेम आर्क, ठीक है। अब इसी को ही आगे बढ़ाना है, फिर क्या करने का है, अब इस P1 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 यूनिट का ही, ये P2 पॉइंट आ जाएगा, वो कंपास से ड्रॉ करना है, यहां राइट एंगल जो ड्रॉ करना है कंपास से ही ड्रॉ करना है। और P2 अच्छा OP1 कितना आ गया था हमारा, √2। अब इसको इधर ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो OP1 P2, अब जो अगला ट्राइंगल में वर्कआउट करेंगे यहां लिख देंगे क्या, इन ट्राइंगल OP1 P2, OP1 P2 ट्राइंगल में सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो हाइट ली है यहां पर भी हमने 1 यूनिट ही ली है। अब 1 यूनिट ली है तो क्या आने वाला है, OP2 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP1 का स्क्वायर प्लस P1 P2 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट OP2 स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ गया है। तो दिस इंप्लाइज दैट OP2 कितना आ जाएगा, √3, OP2 √3 आ जाने वाला है। तो ये पॉइंट क्या आ गया हमारा, √3 आ गया है। अब ऐसे ही क्या करने का है, O को ही सेंटर लेकर के एक आर्क यहां पर भी लगा देंगे। फिर मैंने डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं, यहां पर एक आर्क और शो कर दिया मैंने कि √3, ये आ गया हमारा Q2, ठीक है। ये वाला जो अगला पॉइंट आया है वो क्या है, Q2 पॉइंट आ गया है। तो इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन राइट अप कर सकते हैं, कि मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप नीचे इसके नेक्स्ट में राइट अप कर लें, क्या OQ2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया है, OP2 इज इक्वल टू √3 आ गया, ठीक है। तो ये भी आ जाता है ना, ये इसके आप यहां इसके बाद लिखेंगे इस पॉइंट को। तो ऐसे 2 पॉइंट प्रूव हो गए, ऐसे ही करके सारे पॉइंट प्रूव करते चले जाना है। कि अब P2 पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, सेम वही 1 यूनिट का, और उसको फिर इधर ज्वाइन कर देना है O से। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये क्या आ जाएगा, √4 आ जाएगा हमारा। ये P3 आ गया है, और P3 को फर्दर इधर ज्वाइन कर देना, ये आ गया। तो ये क्या आ गया, अगला पॉइंट आ गया हमारा Q3। फिर ऐसे ही P3 पर भी एक परपेंडिकुलर, ये सब परपेंडिकुलर है, यहां फर्दर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, कितना सेम करना है 1 यूनिट का। और ये आ गया है P4। अब P4 को किससे ज्वाइन कर देंगे हम, O से ज्वाइन कर देंगे। तो ये ठीक है। तो अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, √5 से भी ऐसे ही एक आर्क लगाएंगे, ये इस तरह से करके लगा देंगे, आर्क लगा देंगे, कंपास यूज करके। सेंटर O लेना है, रेडियस OP4 लेना है। फिर यहां से क्या करना है, नेक्स्ट फिर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किसका सेंटर लेके, P4 पर। ऐसे कंपास रखेंगे इधर की ओर, है ना,
कैसे, देखिए मैं रफली बता देता हूं आपको। P4 पर सेंटर लेकर के कैसे ऐसे करके आर्क लगाएंगे, एक आर्क 60 का 90 का, और यहाँ पर दोनों पॉइंट से एक एक आर्क लगा देंगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो सारे परपेंडिकुलर आपको ऐसे बनाने हैं, इस पॉइंट पर, इस पर, P1 पर, P2, P3, P4 सभी पर इसी तरह से बनाने हैं। फिलहाल मैं हटा देता हूं इसको, राइट। तो अब ये जो हमारा आ गया P5 पॉइंट आ गया है, इस P5 को भी आप किससे ज्वाइन कर देंगे, O से। तो ये आ गया है √6। ऐसे ही फिर नेक्स्ट करेंगे तो क्या जाएगा, √7, √8। आप कितना ये पूरा स्पाइरल कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही करके कुछ आप इसको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट तक आगे बढ़ा सकते हैं, एटलीस्ट इसको √8 तक शो करें। तो इस तरह से करके आपका एक्टिविटी भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक। कि हमारे पास में जो इसका रिजल्ट आ जाता है, क्या रिजल्ट आ जाता है कि जो हमारा OQ1 है वो कितना आ गया है, OQ1 आ गया है √2, OQ2 √3 आ गया है, OQ4 √4 आ गया है, OQ5 ये √5 आ जाएगा। O ये आया था ना, जैसे P5 से भी हमें एक आर्क लगाना था यहाँ पर, ठीक है। ऐसे करके ये गया, ये आर्क आ गया यहाँ पर, ये Q3 था, Q4 आ गया था पॉइंट, ये Q5 आ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से करके सारे यार, तो ये √2 आ गया है हमारे पास में, इसको हटा देते हैं। तो और O, ठीक है, हमने यहां कहां तक शो किया है, P5 तक। 1 मिनट, तो यहां पर क्या करें, ये गलत लिखा गया है, OQ3 था ये, फिर OQ4, देन OQ5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OQ5 कौन सा वाला पॉइंट आ रहा है, √6 वाला, तो √6 आ गया है। फिर ऐसे ही करके आप √7, √8, √9, 10 सब आप यहां पर से इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं, ऐसे ये एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हैं आप। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको किसको लोकेट करना है, लोकेट √8, जैसे √8 दे दे, या फिर क्या दे दे, एक्स्ट्रा ले सकते हैं, √9 दे दे, ठीक है, √13 दे दे, ठीक है, और √18 दे दे, इस तरह से करके कुछ भी दे सकते हैं। मतलब तो आप कैसे, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि हमें नंबर लाइन पर कैसे, ये नंबर लाइन है, √8 के लिए देखिए पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारा, जैसे ये नंबर लाइन है O, ये 1 2 3 तक ले लिया हमने, ठीक है, -1 -2 -3, ठीक है। मैं आपको रफ आइडिया बता रहा हूं कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये आ जाए तो क्या करना है, इसके लिए √8 के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो कैसे, 2 स्क्वायर प्लस 8 है तो 2 स्क्वायर कर सकते हैं, तो कितना आएगा ये, 4 + 4 8 आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहां कर देंगे कि 2 यूनिट ऐसे जाना है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर भी क्या करना है, 2 यूनिट जाना है। ये कितना यूनिट लिया हमने, 2 यूनिट लिया, और ये भी क्या लिया, 2 यूनिट ही लिया, ए बी जो लिया 2 यूनिट लिया, बी को इधर ज्वाइन कर दिया। तो यहां से क्या आने वाला है, ये हमारे पास में √8 आने वाला है। फिर यहां से वही आर्क लगा दें, ठीक है, सी पॉइंट आ जाएगा, और OC इज इक्वल टू OB आ जाएगा, और √8 आ जाएगा। कैसे कि यहां पर क्या था हमारा, OB हाँ क्या है, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, OA का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। वही ट्राइंगल हम OAB में वर्कआउट कर रहे हैं, तो OB इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो OB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं, ओके। अब अगर आपको कहा जाता है कि √9 लेना है, तो 9 के लिए क्या करते हैं, यहां पर जो 9 के लिए क्या करने का था, यहां पर √9, तो √9 के लिए तो आप सिंपल ये कर सकते हैं, जैसे हमने √8 ड्रॉ कर लिया, इसी के ऊपर ही 1 यूनिट आगे बढ़ा दे, ठीक है, यहां 1 यूनिट आगे बढ़ा दिया हमने, और इसको इधर ज्वाइन कर दें, ठीक है, O पॉइंट पे ज्वाइन कर दें, तो ये हमारा D पॉइंट आ गया है, और OD 1 यूनिट है, पाइथागोरस लगाएंगे तो यहां पर क्या आने वाला है, OD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर,
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओबी कितना है हमारा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 प्लस 1 अंडर रूट 9 आ गया। तो इस तरह से करके ये आया अभी हमारा 9 यहां लिख सकते हैं, और ओडी इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा दूसरी साइड जाके, तो अंडर रूट 9। तो अंडर रूट 9 हम यहाँ पर ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं ना, डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं। अदर पार्ट्स में देख लीजिए, अंडर रूट 13 और 18 कैसे करना है। अंडर रूट 13 ड्रॉ करने के लिए क्या करने का है, ये नंबर लाइन है, तो इसमें क्या है 0 1 2 3 -1 -2 -3, इस तरह से ये हमारी नंबर लाइन थी। तो हम एक्स एक्सिस पर तो कितना गए, ओ से ए तक 3 यूनिट, और वाई एक्सिस पर कितना लेने का है हमको, 2 यूनिट। ये कितना 2 यूनिट लेने का है, ये ज्वाइन कर देने का है। तो अगर आप यहां पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या आने वाला है, सिंपल सा, ओबी का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, बेस क्या है, ओ ए का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 कितना आ गया, 13 आ गया। दिस इंप्लाइज दैट ओबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 13 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां से वही आपको एक स्टेप और आगे बढ़ा लिया इसको। अब इसको नंबर लाइन पर शो करना होगा, तो यहां से ये आर्क लगा देंगे ऐसे, कहां से, ओ को सेंटर लेकर के, और ये जो हमारा क्या अंडर रूट 13 आया है उतना आर्क हम बेस लाइन पर ड्रॉ कर देंगे, तो ओ डी पॉइंट आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ओ डी इज इक्वल टू, या सी भी ले सकते हैं, चलो डी ले लिया तो डी लिख लेते हैं, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 13 वाई रेडियस ऑफ सेम आर्क। तो इस तरह से अंडर रूट 13 भी ड्रॉ कर सकते हैं। और अंडर रूट 18 के लिए क्या कीजिए आप, यहाँ पर 18 के लिए क्या 3 एक्स एक्सिस पर लीजिए और 3 ही वाई एक्सिस पर, मींस बेस भी 3 यूनिट लेना है और हाइट भी 3 यूनिट लेना है, तो उससे आपका अंडर रूट 18 ड्रॉ हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है नंबर चेंज करके, तो आपको बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखना है कि किस तरह से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो सॉल्यूशन है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, कंपास और स्केल के हेल्प से बना करके देखें ये सब, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।